किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने सिर्फ वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई पिंकू कुमार चौरसिया फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से बात कर लिए थे। अब आगे की जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम फर्टिलाइजेशन है, यानी निषेचन। आखिर निषेचन क्या होता है, यानी बेबी जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बच्चे का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं सारे प्रोसेस को आज हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में डिटेल से। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। निषेचन है क्या? अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, और जिसके दौरान जो है जायगोट का निर्माण होता है। इन्हीं घटनाओं को, इन्हीं क्रियाओं को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, ये असल में जानने की कोशिश करते हैं। आते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि फीमेल के भेजिना में, यानी मादा के योनि में स्पर्म पहुंचने की क्रिया को हम इंसेमिनेशन कहते हैं, जिसको कि हिंदी में हम वीर्य सेचन कहते हैं। वीर्य सेचन आपको याद रखना है। मादा के योनि में स्पर्म जो रिलीज किया जाता है संभोग के दौरान, इसी क्रिया को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके बाद जो है लाखों करोड़ों की संख्या, हम पहले भी बताए थे 30 से 40 मिलियन स्पर्म एक बार में मादा के योनि में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मादा के योनि में जो 30 से 40 मिलियन स्पर्म ट्रांसफर होता है, क्या सभी स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है क्या? जी नहीं, सभी स्पर्म का फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। क्या होता है, इसमें से 100 मिलियन जो है स्पर्म फिलिपियन ट्यूब तक पहुंच पाते हैं, 100 मिलियन। बाकी जो है 200 मिलियन स्पर्म समाप्त हो गया। आखिर कैसे समाप्त हो गया, आखिर क्या हुआ, इसको जानते हैं। क्योंकि फीमेल के, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि फीमेल के जो जनन मार्ग है वो अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण जो है स्पर्म्स वहां पे मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शेष जो स्पर्म बच जाते हैं, वो स्पर्म जो है फीमेल के जनन में जो फेगोसाइट है, WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, वो उसका भक्षण कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये स्पर्म है और ये जो है आपका ओवम है, ये अंडाणु है। अंडाणु जो है गतिशील नहीं होता क्योंकि इसमें फ्लेजला नहीं होता, ये एक जगह फिक्स होता है। लेकिन स्पर्म जो है ये एक जगह से चल के दूसरे जगह तक आता है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर क्यों पहुंचता है, क्या कारण है स्पर्म जो है ओवम तक क्यों पहुंचता है। अब जानते हैं कि स्पर्म की गति क्या होती है। स्पर्म किस रफ्तार से जो है फीमेल के योनि से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसका जो गति है 1.5 मिली लीटर प्रति मिनट होता है, यानी एक मिनट में लगभग 1.5 mm की दूरी तय करता है। अब ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, निषेचन कहाँ होता है। आपको बताना है फीमेल में जो फर्टिलाइजेशन होता है ये आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन बोले तो फीमेल के फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल के फिलिपियन ट्यूब, जिसको हम हिंदी में अंडवाहिनी कहते हैं, अंडवाहिनी में जो है निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और इसी में आपको पूछेगा कि फिलिपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। आपको बताना है इस्थमस और एम्पुला के जो जंक्शन होता है उसी जंक्शन पे होता है। ऐसे करके हम फिगर बना दें तो ये जो हिस्सा होता है
एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन, इसी जंक्शन पर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये जानते हैं, क्या हर एक टाइम संभोग करने से क्या गर्भ धारण हो सकता है? क्या इंसान जो है एनी टाइम फर्टिलाइजेशन यानी एनी टाइम संभोग करता है, क्या संभोग के दौरान गर्भधारण होगा? जी नहीं। ये गर्भधारण का हम एक आज रहस्य बताते हैं कि गर्भधारण किस समय हो सकता है। गर्भधारण जो है मासिक चक्र के 14वें दिन, यदि किसी का मासिक चक्र 1 तारीख को होता है, उसके 14 दिन बाद का जो मीड टाइम आता है, इसी टाइम में यदि मेल और फीमेल एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाएगा, संभोग करेगा, तभी जाके गर्भधारण हो सकता है। इससे पहले भी ना हो सकता है, ना इसके बाद हो सकता है। इसलिए जो है, जो आजकल लड़का लड़की का जो समस्या होता है, उसमें एक दूसरे को अपना पीरियड ही नहीं बताता है। यदि पीरियड बता देगा तो क्या होगा कि उसके 14 दिन बाद जो है लड़का जो है लड़की को गलत अंजाम दे देगा, जिसके कारण लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी और लड़की का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो आज की लड़कियां भी समझदार हो चुकी हैं, ये अपना जो है पीरियड ही नहीं बताता है, ना ही पीरियड बताएगा, ना ही लड़का जो है उसको अपने हवस का शिकार बनाएगा। तो ये चीज़ को आपको जानना जरूरी है कि मासिक चक्र के 14वें दिन जो है, 14वें दिन बाद जो है जब शारीरिक संबंध बनाएगा तभी जाके गर्भधारण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये जान गए। तो एनी टाइम गर्भधारण की संभावना नहीं रहती है, ये जान गए। अब जानते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु की प्रवृत्ति क्या होती है। शुक्राणु और अंडाणु जो होता है अगुणित होता है, यानी इसमें 23 गुणसूत्र होता है, अर्थात अंडाणु में 23 गुणसूत्र और शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र, यानी इस कंडीशन को हम हैप्लॉइड बोलते हैं। हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी यदि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, 46 गुणसूत्र हैं, तो हमारे जो स्पर्म होंगे उसमें मात्र 23 गुणसूत्र होगा, ताकि अंडाणु और शुक्राणु मिलके 46 गुणसूत्र हो सके और बच्चा जो है अपने माता पिता के समान हो सके। इसलिए नेचर ने गुणसूत्र को हैप्लॉइड बना दिया, अगुणित बना दिया। और हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड जो है ये डिप्लॉइड होगा। आपको याद रखना है कि जायगोट जो है हमेशा डिप्लॉइड होता है, जायगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है। इसका वैल्यू जो होता है हमेशा 2n होता है, यानी ये n होगा हैप्लॉइड और ये n होगा हैप्लॉइड। ये अभी हम जान गए, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है। अब इसमें बोलना है कि मानव में जो निषेचन होता है ये आंतरिक होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि निषेचन के दौरान क्या रिएक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या घटना घटती है, क्या क्या प्रोसेस होता है, इसको जानते हैं। अंडाणु के अंदर जो है फर्टिलाइजिन नामक केमिकल पाया जाता है और स्पर्म में जो है एंटी फर्टिलाइजिन पाया जाता है। अब ये जानते हैं कि शुक्राणु अंडाणु तक क्यों पहुंचता है, क्योंकि फर्टिलाइजिन जो है, यहाँ हम देख सकते हैं फर्टिलाइजिन जो है, लाइजिन जो है एंटी फर्टिलाइजिन जो है एंटी फर्टिलाइजिन को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यानी जिस तरह से देखते होंगे कि लड़की जो है लड़का को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसका जो पोशाक है, उसका जो पहनावा ओढ़ावा है, उसकी जो चाल चलन है, ये अट्रैक्शन का मेन काम करता है। इसलिए आज देखते होंगे गांव घर में या समाज में रोड पर कि कोई एक लड़की जा रहा है, उसके पीछे लड़का जो है गलत भद्दी भद्दी कमेंट करता है, क्योंकि उसकी पहनावा ओढ़ावा, उसकी जो रहन सहन, उसका जो कल्चर है, वो कल्चर जो है एक अट्रैक्शन करता है। इस अट्रैक्शन के कारण जो है, जिस तरह से भी बताया, फर्टिलाइजिन जो है एंटी फर्टिलाइजिन को अट्रैक्ट करता है। जस्ट यहाँ पे सेम कहानी है, इस अट्रैक्शन से बचना है। यदि आप अट्रैक्शन के पीछे भागेंगे, अपने गोल से, अपने मकसद से भटक जाएंगे,
आपका मकसद कुछ और है और आप किसी और रास्ते पर, किसी और ट्रैक पर चल जाते हैं, जिसके कारण आपका लाइफ जो है खराब हो जाता है। इसलिए अपने आप को बचाएं, सही दिशा में कदम रखें, क्योंकि ये उम्र जो है बच्चे का, जो स्टूडेंट का जो उम्र होता है, ये बनने और बिगड़ने का होता है। इसमें आप संवर सकते हैं या बिखर सकते हैं। तो आपको फैसला करना है हमें क्या करना है, संवरना है या बिखरना है, ये जानेंगे। तो फर्टिलाइजिन जो है हम बता देते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण जो है स्पर्म जो है ओवम की ओर, स्पर्म जो है ओवम की ओर जाता है, जिसके कारण वहाँ जो है फर्टिलाइजेशन कर लेता है और जायगोट बना देता है। इसलिए आपको बचना है। यदि आप लड़का हैं, आपको कोई बुलाता है तो आपको नहीं जाना है। आप गाना भी सुनेंगे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। यदि आप जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, आप बाप बन जाएंगे, आपको समाज में जो उससे शादी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका डीएनए मैच होगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए बुलाती है मगर जाने का नहीं, जाइएगा तो आपका जीवन बर्बाद होगा। आपको उससे शादी करना ही पड़ेगा, क्यों न कैसे ही लड़की हो, काली हो, गोरी हो, जैसी भी हो, इस चीज से बचिए भाई। आप जानते हैं, अब ये जानते हैं कि शुक्राणु के जो ये एक्रोसोम होता है, ये एक्रोसोम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या करता है, शुक्राणु के जो एक्रोसोम होते हैं, ये टोपी के समान जो संरचना, ये पहले भी बताए थे, ये बहुत बड़ा क्या काम करता है। इसके द्वारा एक एंजाइम रिलीज होता है, जिस एंजाइम को हम बोलते हैं, एंजाइम को स्पर्मलाइसिन, स्पर्मलाइसिन या हाइलुरोडिएज नामक एंजाइम रिलीज होता है, जो अंडाणु के ऊपर जो प्लाज्मा झिल्ली है, इस झिल्ली को डिजोल्व कर देगा। ये पहले प्यार से, कोई भी आदमी जो है ना, पहले प्यार से समझाता है किसी काम के लिए, लेकिन जब नहीं मानता है, कहावत है बल छल तम दुनिया चल, यानी साम दाम दंड भेद, इस सारी चीज को अपनाना पड़ता है किसी अपने गोल को हासिल करने के लिए। तो पहले शुक्राणु भी अंडाणु के अंदर प्रवेश करने के लिए जो है रास्ता मांगता है प्यार से, लेकिन ये रास्ता देने के लिए नहीं चाहता है, जिसके कारण स्पर्म जो है अपने हेड से, यहाँ जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है, इससे एक एंजाइम रिलीज कर देता है, जिसका नाम होता है स्पर्मलाइसिन। इस स्पर्मलाइसिन के कारण जो है अंडाणु का जो दीवार है, वो दीवार ही नष्ट हो जाता है, जिसके कारण अंडाणु जो है, जिसके कारण शुक्राणु जो है अंडाणु के केंद्रक से आसानी से मिल जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब ये जानते हैं कि केवल एक बार में एक ही बच्चा क्यों ना पैदा लेता है, कभी कभी जुड़वा हो जाता है, और मोस्टली जो है नॉर्मल कंडीशन में एक बच्चे एक बार में जन्म लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो अब हम जानते हैं कि निषेचन के दौरान जो है एक शुक्राणु एक ही अंडाणु की जोना पेलिसीडा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म जो है एक बार में अंडाणु के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई एक स्पर्म ऐसा होता है जो अंडाणु के चारों तरफ एक जो है एक लेयर पाया जाता है, जिसका नाम होता है जोना पेलिसीडा। इस जोना पेलिसीडा से ये जाके चिपक जाता है। जैसे ये चिपक जाएगा, बाकी जो है जितने भी स्पर्म आया था, वो स्पर्म जो है उस अंडाणु से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के कारण जो है बाकी जो है डिस्टर्ब हो जाता है। और इस परत में कुछ ऐसे परिवर्तन को प्रेरित करता है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को ही रोक देता है। इसके परत में, इस जोना पेलिसीडा के अंदर एक ऐसा चेंजिंग आ जाता है, एक ऐसा परिवर्तन हो जाता है, जो परिवर्तन जो है बाकी शुक्राणुओं को अंडाणु के अंदर आने से रोक देता है। जिसके कारण फायदा क्या है कि बहुत शुक्राणुता यानी पॉलीस्पर्मी का कंडीशन ही नहीं होता है, यानी एक अंडाणु के साथ एक ही स्पर्म मिलता है, बाकी को इजाजत नहीं मिलता है। जैसे ऐसे समझते हैं गाँव घर की भाषा में हम कि एक बार में 50 बारात जाता है, जिसमें लड़का कोई एक होता है, दूल्हा कोई एक होता है। वैसे तो लड़का सभी होता है,
लेकिन उसमें से उस दिन दूल्हा कोई एक होता है। जैसे शादी होता है, लड़का लड़की महफिल पे आता है, एक दूसरे से मिलता है, लड़का लड़की अपने काम में लग जाते हैं, शादी विवाह में लग जाते हैं, और बारात अपने खाने पीने में लग जाते हैं। फिर लड़का लड़की का उधर शादी हो रहा है, इधर बारात खा पी के चल दिया। उसी तरह से अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से फ्यूज करता है, बाकी शुक्राणु जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, बाकी शुक्राणु नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो अभी आप देख रहे थे फर्टिलाइजेशन के बारे में। यदि आपको यह वीडियो किसी दोस्त के द्वारा मिलता है, या अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, अपना अपना कमेंट दें, ताकि आपके कमेंट को जब हम लोग पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हमें बहुत खुशी मिलता है, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको हम एक नए नए कंटेंट से, नए नए टॉपिक से आपको हम जोड़ें। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि जो भाई बहन, जो बच्चे अभी तक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम हो, पैसा का प्रॉब्लम हो या दूरी का प्रॉब्लम हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप बायोलॉजी का क्लास ले सकते हैं, ताकि आप शिक्षित हो सके। हमारा मिशन है भारत को शिक्षित करना, हमारे देश को, हमारे समाज को एक नई मुकाम देना। इसलिए आप शिक्षित जब तक नहीं होंगे तो आप अपने हालात को नहीं बदल सकते। गरीबी से निकलने का एक ही मकसद है, एक ही रूल है, आप शिक्षित हुए। आप यदि शिक्षित होते हैं तो आपके ऊपर हुए अत्याचार, अपने हक और अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं। यदि आप शिक्षित नहीं हो पाते, तो गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो शिक्षित नहीं है, जो विवेक, इसमें बुद्धि नहीं है, वो जानवर के बराबर है। क्योंकि जानवर भी क्या होता है, खाता है, बाथरूम जाता है, टॉयलेट करता है, सोता है, जगता है, और इंसान भी करता है। फिर इंसान में बुद्धि ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, सही और गलत को परख ही नहीं सकते, तो फिर हम जी के क्या करेंगे। इसलिए शिक्षित हो। आज के युवा जो है गलत दिशा में जा रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई बैठ के ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो भाई अपने समय को बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बहुत ही कीमती चीज़ है। आप कीमती चीज़ को, समय हीरा से भी बढ़ के है, क्योंकि आप हीरा को एक बार खरीद सकते हैं, यदि कल खो गया तो फिर दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया, कभी आप सोचे हैं कि जो 2022 चला गया, 20 चला गया, किसी के बाप का औकात है कि वो 2020 को ला सकता है, 2022 को ला सकता है, या कल जो समय बीत गया है वो समय को लौटा दे। क्योंकि 24 घंटे में ही कोई IAS बनता है, और कोई इसी 24 घंटे में जो पॉकेट मार बन जाता है। किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो कर लें, ताकि हम आपको नए नए वीडियो से अवगत कराते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।